ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। कुंभ राशि अप्रैल 2025 कैसा रहेगा? कुंभ राशि का स्वामी है वो शनि है, और कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं वो धीर गंभीर होते हैं। हाँ, जरूर वो काम वासना में प्रवृत्त रहने वाले लोग भी रहते हैं, लेकिन भौतिकवाद को भी वो प्राप्त करना चाहते हैं। ग्रहों की स्थिति क्या है कुंभ राशि वालों के लिए? द्वितीय स्थान के अंदर मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु विद्यमान है। उसमें सूर्य है वो 13 तारीख को पराक्रम में उच्च का होकर आएगा। गुरु है वो चौथे घर के अंदर वृषभ राशि में है। मंगल 5वें घर में मिथुन राशि का है, लेकिन वो 2 अप्रैल को ही कर्क राशि में आ जाएगा और पूरे महीने रहेगा। 8वें घर के अंदर केतु है। यह ग्रहों की स्थिति है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल माह के अंदर कौन सी तारीख खराब रहने वाली है? तो अप्रैल महीने की 2, 3, 11, 12, 21, 22, 29 एवं 30 तारीख यह खराब रहने वाली है। इन दिनों में, इन तारीखों में थोड़ी शारीरिक परेशानी रहेगी। कोई भी कार्य करते वक्त थोड़ा ध्यान रखे, उतावलापन नहीं दिखाना है। वैसे आप धीर गंभीर है, लेकिन फिर भी इन तारीखों में आपको उतावलापन नहीं दिखाना है। आर्थिक दृष्टि से यदि कुंभ राशि वालों के लिए देखें तो यह शनि का पनौती भी चल रही है। 5 ग्रहों की स्थिति धन स्थान के अंदर है। तो आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह समय थोड़ा मध्यम रहने वाला है। पैसा आएगा भी सही और खर्च भी हो जाएगा, यानी धन का आवागमन चलता रहेगा, स्थिरता नहीं रहेगी, पैसा रुकेगा नहीं। यह शिकायत अप्रैल माह में रहेगी। आर्थिक स्थिति मध्यम रहने वाली है। आप जितनी मेहनत करोगे इतना धन की प्राप्ति नहीं होगी। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। खर्च भी होगा और आय भी होगा, लेकिन बीच बीच में खर्च बढ़ेगा। उसके कारण आपके महीने का धन का जो योग है उसके अंदर थोड़ी उठापटक आपको देखने को मिलेगी। व्यापार की दृष्टि से देखेंगे तो पराक्रम का मालिक और दशम का मालिक मंगल नीच का होकर 6ठे घर के अंदर बैठ रहा है। तो ये 6ठा घर है, वो क्या फल देगा? अब वो 6ठे घर के अंदर बैठ रहा है तो वो अपने काका, मामा, स्वजन उनसे थोड़ा विरोध उत्पन्न करवाएगा। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, व्यापार स्थिति भी ठीक है। व्यापार के अंदर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपने जो काम हाथ में लिया वो पूर्ण भी होने वाला है, यानी काम के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए व्यापार की दृष्टि से देखें तो यह कुंभ राशि वालों को समय अच्छा और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। व्यापार अच्छा चलेगा, गति बढ़ेगी। जो काम करो उसके अंदर आपकी गति बढ़ेगी और धैर्यता पूर्वक थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों को इस समय अनुशासन प्रिय रहना पड़ेगा, लापरवाह नहीं। कोई भी काम को करना है तो उस काम की महत्वता को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से काम होने वाला है उसका अध्ययन करके उसकी पूरी जानकारी लेके करोगे तो आपको प्रत्येक कार्य के अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। आप सोचे समझे बिना काम करोगे तो आपको उस काम के अंदर विघ्न उत्पन्न होंगे और आप फंस जाओगे। पैतृक कोई विवाद चल रहा है कुंभ राशि वालों के लिए तो उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। कुंभ राशि वाले जातक है वो अनेक कार्यों से काम को संपन्न करेंगे। अनेक कार्यों से
अनेक कार्यों से आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आप जो काम करोगे वो काम आपका चलेगा, काम दौड़ेगा, काम में रुकावट नहीं आएगी, काम के अंदर प्रगति भी रहेगी। अब बात करते हैं परिवार की दृष्टि से। तो कुंभ राशि वालों को माता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। माता से मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं। माता से थोड़ी दूरी बनेगी आपकी, और आपकी माता नाराज आपके रह सकती है। इसलिए माता का आशीर्वाद जरूरी है। माता का ध्यान रखना और माता की आज्ञा में रहना, यह कुंभ राशि वालों के लिए जरूरी है। 13 तारीख तक भाई बहन से मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन 13 तारीख के बाद में भाई बहन मित्र उनसे आपका अच्छा बनेगा, और उनके साथ में यदि आप काम भी करते हो तो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। 13 तारीख के बाद में आपको यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आपको देखकर लोग जो जल रहे थे वो भी अब जलेंगे नहीं, और आपकी योग्यता की प्रशंसा का योग भी इस अप्रैल माह के अंदर आ रहा है। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो यह मिश्रित फल देने वाला होगा। विद्यार्थी मेहनत करेंगे, लेकिन जितनी चाहे इतनी सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। मन एकाग्र नहीं रहेगा, मन में उठापटक चलेगा, मन अशांत रहेगा। इसलिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। जो विद्यार्थी जल्दी उठेंगे, क्योंकि आपके पंचम स्थान का मालिक बुध नीचका होके बैठा है। यदि आप रात्रि को लेट सोओगे और जल्दी नहीं उठोगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों को इस अप्रैल माह के अंदर जल्दी सोना और जल्दी उठना। प्रातः काल में विद्या अध्ययन करोगे तो आप एकाग्रता पूर्वक काम कर पाओगे। यदि प्रातः काल में नहीं उठोगे तो आपकी विद्या में एकाग्रता नहीं बढ़ेगी। यह विशेष ध्यान रखना है। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि की स्थिति दूसरे घर के अंदर है, और व्यय घर का और लग्न का मालिक धनस्थान में बैठा हुआ है। दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, और तीसरी दृष्टि है शनि की। तीसरी दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, गुरु के ऊपर। तो क्या करना चाहिए आपको, क्या ध्यान रखना चाहिए आपको? अपने कार्य के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा। काम के पीछे आपको एक चित्त से लगना पड़ेगा, तब जाके आपको काम के अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। थोड़े वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता होगी। साथ में आपको अपने साथ में काम करने वाले लोग हैं, अपना पार्टनर है, लंबे समय से आपके साथ में कोई व्यक्ति काम करता है तो उनका भी ध्यान रखना है। उनका भी ख्याल रखते हुए आपको काम करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो सप्तम स्थान का मालिक सप्तमेश द्वितीय घर के अंदर बैठा हुआ है, और 13 तारीख को पराक्रम में आएगा। तो 13 तारीख तक आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। 13 तारीख के बाद में जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। तो दर्शक मित्रों, ये जो जीवन साथी के साथ में प्रेम भी रहेगा, अपनत्व भी रहेगा, लेकिन आप जिसके साथ में प्रेम रखते हो, जिसके साथ में आप प्यार करते हो, उनसे भी आपका मिलना जुलना रहेगा। लगाव उनके प्रति भी आपका थोड़ा बढ़ेगा, और उसके कारण आप परेशान रहेंगे। घर के अंदर कलह भी आपका उत्पन्न हो सकता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, 13 अप्रैल के बाद में विवाह का योग भी बन रहा है। 13 अप्रैल के बाद में सगाई संबंध का योग भी बनेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह चीज हो रही है। संतान की पक्ष से देखें तो जिनकी संतान गलत रास्ते पे जा रही थी,
वो अप्रैल माह के बाद धीरे धीरे वो अच्छे रास्ते पे और आएगी, यानी संतान भाव से आपकी चिंता धीरे धीरे मुक्त होगी। सावधानी कौन सी रखनी है कुंभ राशि वालों को? तो कुंभ राशि वालों को सावधानी रखनी है। एक तो किसी भी कार्य के प्रति लापरवाह नहीं रहना है, रिश्तों में गलतफहमी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, निर्णय लेने में सावधानी रखनी है, और दूसरा है वो यात्रा से बचना है। जहां हो सके तक आपको यात्रा कम करनी है। आप यात्रा करोगे तो बीमार भी पड़ सकते हो, इसलिए कुंभ राशि वाले लोगों को यात्राओं को टालना है अप्रैल माह के अंदर, क्योंकि मंगल आपका नीच का है, तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यात्रा करोगे तो बीच बीच में आपके परेशानी भी आएगी, इसलिए परेशानी से आपको बचने के लिए यात्राएं टालनी है। धन योग मध्यम बन रहा है, ससुराल पक्ष से भी थोड़ी कड़वाहट रहेगी, और ऋण आपको यानी कर्ज नहीं लेना है। कर्ज लेते हो तो अपने अनुसार जितना लेना चाहिए, आपको आवश्यकता है उतना ही लेना है, ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब उपाय की बात करते हैं। तो कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनको भगवान शनि महाराज की उपासना करनी है। शनिवार के दिन प्रतिदिन करो या शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना है। शनि मंदिर में जाकर तिल के तेल का भगवान शनिदेव का अभिषेक करो, और सोमवार को भी भगवान शिव के मंदिर में जाकर तिल का तेल, गन्ने का रस और दूध, इन 3 द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक करो, और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का 1 या 2 माला करोगे तो आपको शनि का प्रकोप भी समाप्त हो जाएगा, और आपके पास धन धान्य की वृद्धि होगी। अस्तु, जय श्री राम।